हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। और हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन, हर सेंटेंस की सही हिंदी कैसे बनाई जाती है, समझे ना। और आपकी प्रैक्टिस होगी, रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जिससे कि क्या कि आप लोगों को क्या कि इंग्लिश की किताबें पढ़ने में, समझो ना। सबसे बड़ी बात देखो, कोई तैयारी करा, कोई किसी चीज़ की, भाई इंग्लिश तो हर मोड पे है आज के टाइम पे भैया। इंग्लिश हर मोड पे है। ठीक ना। आप लोगों को क्या है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। आशा करता हूँ आप रेगुलर बना के, कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखते होगे। ठीक है ना। आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, मतलब कि और छोटी छोटी बातें, रूल्स, इंग्लिश की ये चीज़ें भी आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है ना। देखो, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का सबसे पहले टाइटल देखते हैं, द मर्चेंट्स, अपोस्ट्रोफी एस लगा हो ना, मर्चेंट्स 12 कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है साथी। ठीक है ना। लिख देता हूँ, देखो लिखा नहीं जाएगा इधर। ठीक है ना। यह भी साथी कि मतलब मर्चेंट जो व्यापारी है उसके 12, 12 का मतलब होता है 12 क्या कि साथी। ठीक है ना। इसकी कहानी काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। अभी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए ग्रेन मर्चेंट, मतलब कि देयर वहाँ पर क्या कि लिव्ड रहता था एक ग्रेन मर्चेंट, मतलब कि अनाज का क्या कि व्यापारी। ही वुड गो फ्रॉम विलेज टू बाय फूड ग्रेन। ही वुड गो, वह जाता था, फ्रॉम से मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव में, टू बाय खरीदने के लिए, फूड ग्रेन खाने वाला क्या कि अनाज। ग्रेन्स का मतलब होता अनाज, खाने वाला अनाज खरीदता था। विच जो ही वुड सेल इन द सिटी, जो क्या कि वह बेचता था इन द सिटी, जो क्या कि शहर में कोई वो बेच देता था। मतलब कि गांव से लेके आता था, शहरों में वो बेच देता था, उसका ये काम था। सिंस, इस प्रकार ही हैड टू डील विद मैनी काइंड्स ऑफ पीपल। ही हैड टू, इस प्रकार ही हैड टू का मतलब उसे करना पड़ता था। डील मतलब कि सौदा करना पड़ता था, विद मैनी काइंड्स मतलब कि बहुत सारे प्रकार के क्या कि लोगों के साथ भी अलग अलग डील करनी पड़ती थी। ये तो है भाई, भैया बिजनेस में हर तरह के लोग मिलते हैं ना, इसलिए। ही हैड बिकेम श्रीव्ड, कॉन्फिडेंट एंड कोरेजियस। ही हैड, जिससे कि वह क्या है, बिकेम हो गया क्या कि श्रीव्ड। श्रीव्ड का मतलब होता है भैया चालाक। ठीक है ना। वो क्या कि चालाक हो गया। देखो, आपने ये वर्ड मीनिंग और भी है, कोरेज साहसी। ठीक है ना। कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया बातें करने का, ये चीज़, वो चालाक चीज़, ये चीज़ें होगी थी उसके अंदर आ गई थी। ये तो है, जब बंदों के साथ बातें करते हैं ना, तो भैया बातों बातों में ही बंदे को फंसा लेते हैं। इतनी ज़्यादा बेचने वाले के अंदर इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, समझो ना। ये भी चीज़ होती है, कलाकारी है। मतलब कोई भी काम बार बार करते हो तो वो काम कर जाएगा, अपनी ट्रिक वो आजमाएगा, वो चल जाएंगे उसकी, समझो ना। यही होता है। वंस, एक बार, द मर्चेंट वाज गोइंग टू ए नेबरिंग विलेज। ठीक है ना। बाय ए फूड ग्रेन। एक बार क्या हुआ कि जो मर्चेंट है, व्यापारी है, गोइंग गया हुआ था, जा रहा था, टू ए नेबरिंग विलेज, मतलब कि नेबरिंग मैंने पड़ोस का क्या कि गांव में, टू बाय खरीदने के लिए, फूड ग्रेन खाने वाला क्या कि अनाज, अनाज खरीदने के लिए भी जा रहा था। ऑन हिज वे, उसके रास्ते पर, ही सेट अंडर ए ट्री, वह क्या कि सेट बैठ गया, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे भी बैठ गया। एंड एट, खाने लगा, हिज लंच, अपना क्या कि दोपहर का जो भोजन था वो भी खाने लगा। आफ्टर टॉकिंग सम रेस्ट, आफ्टर टेकिंग, ठीक, टेक माने होता है लेना, मतलब कि थोड़ा बहुत क्या कि रेस्ट लेने के बाद, ठीक है ना, ही प्रोसीड टूवर्ड्स द विलेज। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, वह आगे बढ़ा, टूवर्ड्स माने की ओर, द विलेज, वह
गांव की ओर क्या कि फिर आगे बढ़ा। ठीक है ना। अब देखो प्रोसीड ना आए तो वह क्या होगा, वह विलेज की ओर बढ़ा। ठीक है ना। तो प्रोसीड का मतलब है आगे बढ़ना। ठीक है ना। एज जैसे ही वेंट ए लिटिल फर्दर, जैसे ही वो क्या कि मतलब ये थोड़ा सा क्या कि फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ा। ठीक है ना। जैसे ही वो कि थोड़ा सा आगे बढ़ा, ही सडनली उसने सडनली अचानक से साथ देखा 3 थीव्स, 3 चोरों को स्टैंडिंग खड़े हुए इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने 3 चोरों को खड़े हुए देखा हुए। जैसे ही रेस्ट करके वो चला तो उसने 3 चोरों को भी देखा। गिव्स अस एवरीथिंग, गिव्स अस मतलब गिव्स माने दे दो, एवरीथिंग जो कुछ भी है, दैट यू हैव तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है मुझे दे दो। सैड वन ऑफ देम स्ट्रिनली, उनमें से एक ने कहा, उनमें से दैम माने उनमें से एक ने कहा। ठीक है ना। स्ट्रेनली, स्ट्रेनली का मतलब होता है बड़ी कठोर सा थे, बड़ी। अब आप ही देख लो, कोई गुंडा बदमाश होगा कैसी भाषा वैसे होती है, किसी को बुगल बुलाएगा कैसा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेनली। बड़ी गुस्से से बोला, जो कुछ भी है हमको दे वही। द मर्चेंट हैड सम कैश इन हिज पॉकेट, जो मर्चेंट है हैड उसके पास में था, सम कैश थोड़े बहुत पैसे थे, इन हिज पॉकेट उसकी पॉकेट में। ही कैरिड वह लिए हुए था, विद हिम ए सैक फील्ड जो भरा हुआ था, विद ए वेट्स टू वेट ऑफ फूड ग्रेन, जो क्या कि उसके पास क्या था, वह कैरिड मन लिए हुए था, विद हिम ए सैक, सैक का मतलब एक थैला जो फील्ड भरा हुआ था, विद वेट मतलब बाहर से, और वेट ऑफ फूड ग्रेन और क्या कि अनाज से मतलब खाने वाले अनाज से क्या कि वो भरा हुआ था। ही सैड उसने कहा, इन ए लाउड वॉइस बड़ी मतलब तेज सी आवाज़ में, हु डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, यू आर तुम सभी क्या क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक आई एम अलोन क्या मैं अकेला हूँ, तुम सोचते हो कि क्या मैं अकेला हूँ। वेल ठीक है, आई एम नोट मैं अकेला नहीं हूँ, वो बोलने लगा मैं अकेला नहीं हूँ भैया। आई हैव 12 कंपेनियन विद मी, आई हैव मेरे पास है 12 कंपेनियंस। ठीक है। कंपेनियंस का मतलब फिर से देखो 2-3 बार आएगा। सबसे पहले फर्स्ट में जब अपन कहानी स्टार्ट कर दी टाइटल में तब था ये। कंपेनियंस का मतलब क्या होता है कि साथी, मेरे भैया 12 साथी और हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, सेइंग दिस ऐसा कहकर, द मर्चेंट जो व्यापारी था, स्टार्टेड शुरू होगा, हीटिंग पीटना, द थीव्स चोरों को, विद ए सैक मतलब कि बोरे से जो फील्ड भरा हुआ था, विद वेट्स जो क्या कि बाहर से भरा हुआ था। देखो एक वर्ड में नहीं कि हिंदी बनाता हुआ चला हूँ, तो मतलब कि एक इंग्लिश के उस मतलब कि जिस तरीके से वर्ड में नहीं लिखे हुए उस हिसाब से पढ़ते हैं तो भी बना सकते हैं हिंदी। ठीक है ना। आप कैसे ही बना लो आगे पीछे वर्ड में नहीं करके, परंतु कहने की बात क्या कि जो आपने जो इंग्लिश में लिखा हुआ वो आप लोगों को क्या कि समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, सेइंग दिस ऐसा कहकर, जो मर्चेंट है व्यापारी है उसने स्टार्टेड शुरू कर दिया पीटना, भाई पीटना शुरू कर दिया चोरों को, अपने थैले के साथ जो भरा हुआ था गेहूं से भरा हुआ जो थैले से उसने क्या कि पीटना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। और ये देखो भी, ठीक है ना, ये वही व्यापारी है, ये कैसे भाग रहे हैं, और ये वही काम बांध रखा है इन्होंने। ठीक है ना। द थीव्स हैड बिग स्टिक्स, जो चोर है उनके पास क्या थी, बिग स्टिक्स बड़ी सी क्या की डंडा था, विद दैम उनके पास क्या क्या था, बड़ा सा वही क्या था, डंडा था। बट परंतु दे वर हेल्पलेस अगेंस्ट द मर्चेंट, परंतु वो क्या थे, हेल्पलेस ऐसा आए थे, परंतु वो ऐसा आए थे मर्चेंट के सामने क्या कि व्यापारी के सामने कुछ कर नहीं पा रहे थे वो। ही वुड हीटिंग दैम विद ऑल हिज एंगरली, उन्होंने क्या की हीटिंग उसने क्या की पीटा उनको, विद हिज एंगरली बड़े गुस्से से क्या की पीटा।
एनर्जी है, ठीक है ना, एनर्जी, अपनी एनर्जी से पूरी ताकत से उनको भाई पीटा भाई। वन ऑफ दैम थीव्स, वन ऑफ दैम थीव्स, वन ऑफ द थीव्स, उन चोरों में से एक ने वाज हिटिंग पीटा सो हार्ड, बहुत तेज, ऑफ हिज फेस, मतलब कि उसके फेस पे क्या कि मारा, और दैट ही फील डाउन ऑन द ग्राउंड, और क्या कि वह क्या कि गिर गया, मतलब नीचे गिर गया वही। और दिस फ्राइटेंड, इससे भयभीत होकर, द अदर्स, जो दूसरे थे, एंड दे बिगेन, जो वे थे बिगेन स्टार्ट हो गए, रन टू सेव दिस लीव्स, अपनी जान बचाने के चक्कर में क्या कि वो उधर से क्या कि भाग गए। द मर्चेंट, जो व्यापारी है, टू, वो मर्चेंट भी, व्यापारी भी, रन आफ्टर, भागा, दैम, उनके बाद क्या कि उनके पीछे पीछे भागा, विद ए सैक इन हिज हैंड, एंड थ्राइटेंड दैम एट द टॉप हिज वॉइस। जो क्या कि वो मर्चेंट भी उनके पीछे पीछे भागा भाई, और वो थैले को लेके अपने हाथों में द थ्राइटन और दैम और टॉप हिज वॉइस, और उनको धमकाया, मतलब कि बड़ी तेज ही आवाज़ में, ठीक है ना। आफ्टर फॉलोइंग दैम ऑफ ए शॉर्ट डिसीजन, मतलब कि डिस्टेंस, आफ्टर फॉलोइंग मतलब कि आप उसके पीछा करने के, उनका पीछा करने के थोड़ी दूरी तक पीछा करने के बाद पे, द मर्चेंट, जो मर्चेंट है, वेंट हिज वे, वेंट मैंने चला गया, हिज वे अपने रास्ते पे चला गया, आफ्टर फिनिश हिज वर्क, अपना काम पूरा करके, द मर्चेंट रिटर्न होम इन द इवनिंग, जो मर्चेंट है, जो व्यापारी, रिटर्न वापस आया होम, घर पे, इन द इवनिंग, शाम को वही जो व्यापारी है वो आया वही, ठीक है ना। ही नरेटेड, उसने क्या कि, नरेटेड का मतलब होता है बताना, हिज एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है भिड़त, उसने अपनी भिड़त बताई, विद द थीव्स, चोरों के साथ में, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को, एंड डॉटर, और पुत्री को, अपनी वाइफ और पुत्री को भाई जो भिड़त थी वो उसने बताई भी, सारी सारी कहानी बताई। द मर्चेंट वाइफ एडमायर, जो मर्चेंट जो वाइफ की वाइफ थी वो क्या एडमायर थी, सहमत थी, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, एंड प्रेस, उसने क्या की, तारीफ की, हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की, वही उसने भी तारीफ की। द डॉटर आस्क हिम, जो डॉटर है, आस्क हिम, उसको कहा, जो पुत्री ने उसको कहा, फादर, पिताजी, हु वर यूर 12 कंपेनियन, हु माने कौन थे, वर यू, तुम्हारे क्या की 12 कंपेनियन साथी, तुम्हारे 12 साथी कौन थे। उसकी पुत्री पूछने लगी, पिताजी और तो बात ठीक है, ये बताओ आपके जो ये 12 ये साथी थे ये कौन कौन से थे, ठीक है ना। द मर्चेंट रिप्लाइड, जो मर्चेंट है व्यापारी, उसने क्या रिप्लाई किया, ओह आई हैड विद मी, मेरे पास हैं, माई 2 legs, मेरी 2 टांगे, 2 hands, 2 हाथ, 2 eyes, 2 आँखें, एंड 4 वेट इन माई सैक, देखो सैक कितनी बार आया, समझो। यही चीज़ है कि आप लोगों को क्या कि जो वर्ड मीनिंग है, आप लोगों को क्या कि एक बार 2 बार पढ़ लोगे वर्ड मीनिंग, इसमें क्या कि बार बार वर्ड मीनिंग आएंगे, तो आप लोगों को वोकेबलरी क्यों याद नहीं होगी, ठीक है ना। पहले तो ये आपने नया वर्ड लगेगा, बस 10-12 बार 20-25 बार आप कहानी को देखोगे, 1-2-3 बार देखोगे, तो ऑटोमेटिक आप लोगों को क्या कि ये वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे भैया, ठीक है ना। तो भैया ये जो वेट था, जो 4 वेट थे, इन माई सैक, मतलब कि बोरे में, वेल, ठीक है, द मेक्स 10 ऑफ अस, ये क्या कि सभी मेरे क्या कि मेक्स मिलकर क्या कि 10 हो गए, और माई अदर 2 स्ट्रोंगेस्ट फ्रेंड, और जो मेरे 2 क्या कि स्ट्रोंगेस्ट सबसे ताकतवर दोस्त थे, वी माई करेज, जो वर माई करेज, जो मेरा साहस था, एंड माई कॉन्फिडेंस, और मेरा जो विश्वास था वो है। 2 मेरे सबसे ताकतवर दोस्त ये हैं भाई, समझे ना, करेज और कॉन्फिडेंस, देखो कितनी गहरी बात बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कवि है, कवियों ने लिखी हुई बातें हैं, ठीक है ना। ये वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मैं भी नहीं बोल सकता जो ये कहानी अपने आप बता रही है। इफ, यदि, आई डिड नॉट हैव दीज
टू कंपेनियंस। आई डिड नोट हैव मतलब कि आई डिड नोट हैव मतलब मेरे पास नहीं होते। दीज टू कंपेनियंस मतलब कि साथी, ये दो साथी नहीं होते। द अदर्स 10 जो दूसरे जो 10 थे वुड नोट हैव बीन एबल टू डू एनीथिंग एट ऑल मतलब कि ये जो मेरे 10 साथी थे ये एबल नहीं हो सकते, योग्य नहीं थे एनीथिंग कुछ करने में एट ऑल, ये सब कुछ करने में क्या कि ये योग्य नहीं थे, मेरे हाथ पैर ये नहीं थे। क्योंकि जो मेरा साथ है, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो ही मेरे सबसे अच्छे वो मतलब कि क्या कि मित्र ये तो है भाई। ठीक है ना, जो दोस्त है, जो मतलब कि साहस होता है जिसमें जिसमें हिम्मत होती है, वो ही मतलब कि एक मतलब कि अंदर से मतलब कि अलग ही एनर्जी होती है, समझो ना। कभी लड़ाई हो जाती है, जो ज़्यादा गुस्सेल वाला होता है उसके अंदर अलग से साहस होता है, अलग से कॉन्फिडेंस होता है, तो वो अलग से काम करता है, समझो ना। तो यही है। तो भाई अभी देखो कहानी का टाइप वो मोरल देखो कितना अच्छा मोरल है। वैन जब इन डिफ़िकल्ट जब आप क्या हो डिफ़िकल्टी में, जो मुश्किल मुश्किल में हो, थिंग्स कामली सोचना चाहिए, बड़ी आराम से सोचना चाहिए। बी कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस एंड फेस टू सिचुएशन कोरेजली कोरेजसली ठीक है ना, बड़ी ही क्या कि साहस से क्या कि सिचुएशन का क्या कि सामना करना चाहिए। ठीक है ना। देखो भी कहानी कितनी अच्छी थी, कितनी बढ़िया कहानी थी। ठीक है ना। और देखो थोड़ी सी और रहेगी। चलो ठीक है भाई, कहानी अपनी ये इधर ये समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो हमने वीडियो को लाइक करके आपने ज़रूर जाना। ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय।